Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn some idioms. So these idioms are related to family and friendship. So whenever there is a conversation about families or about relationships, you will hear these of idiom being used. So let's begin. The first idiom is run in the family. Run in the family. इसका मतलब क्या होता है? इफ अ क्वालिटी, अगर मान लीजिए कोई क्वालिटी है, कोई किसी की एबिलिटी, क्षमता है या फिर डिजीज है, फिर कोई भी चीज है, रन्स इन द फैमिली, जो एक परिवार में रन करती है, इसका मतलब क्या होता है? मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव इट। इसका मतलब है कि उस फैमिली के कई मेंबर के पास ये चीज है। अब वो डिजीज हो सकती है, कोई टैलेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इंटेलिजेंस सीम्स टू रन इन दैट फैमिली, मतलब कोई फैमिली है जिसको देख के लग रहा है कि उस फैमिली में इंटेलिजेंस, मतलब जो बौद्धिक क्षमता है, वो कई दिनों से चलती हुई चली आ रही है। रन इन द फैमिली मीन्स उस परिवार का हिस्सा है। सेकंड क्या है? ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब क्या है? समवन, कोई, हु इज वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर, जो काफी सिमिलर है टू देयर फादर और मदर। किसका? अपने पिता का या फिर अपने मम्मी का। इसका मतलब यह है कि जिसमें अपने फादर या फिर उसके मदर की क्वालिटीज है, अपीयरेंस है, तो उसको आप बोल सकते हैं अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसे माय फादर वाज एन आर्टिस्ट, मेरे पिता क्या थे? आर्टिस्ट थे। एंड आई एम अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब मैं भी क्या हूं? मैं भी एक आर्टिस्ट हूं। आई एम जस्ट लाइक माय फादर एज वेल। नेक्स्ट क्या है? ब्रेड विनर। क्या है? ब्रेड विनर। इसका मतलब ये हो गया द मेंबर ऑफ अ फैमिली हु अर्न्स द प्राइमरी मनी दैट द फैमिली नीड्स। एक ऐसा मेंबर जो पैसे कमाता है, जिसको फैमिली को रन करने के लिए जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मेन आर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू बी द ब्रेड विनर इन अ फैमिली। जो मेन होते हैं, उन्हीं से उम्मीद की जाती है कि वो क्या हो? ब्रेड विनर हो। किसके? फैमिली के। मतलब फैमिली की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स वही पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब ये होता है अ पर्सन हु हैज डन समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई काम किया है बैड, दैट ब्रिंग्स एम्बैरेसमेंट और सेम टू हिज और हर फैमिली, और जिसकी वजह से लज्जा हुई है, या फिर बोल सकते हैं दूसरों के सामने निराशा हुई है। किसमें? उसके फैमिली में। तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? ब्लैक सीप। जैसे ही इज द ब्लैक सीप ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली का निराशा का कारण, लज्जित का कारण कौन है? ये व्यक्ति है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट है, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ इट। नेक्स्ट क्या है? लाइक टू पीज इन अ पॉड। लाइक टू पीज इन अ पॉड। सो इसका मतलब वेरी सिमिलर, स्पेशली इन अपीयरेंस। जब कोई चीज काफी सिमिलर हो, किसमें? अपीयरेंस में, तो उसको आप बोल सकते हैं like two peas in a pod. For example, the twins are like two peas in a pod. It means जो twins, जो जुड़वा हैं, वो क्या है? एक जैसे हैं, सिमिलर है। इसका एक और मतलब होता है like two peas in a pod. It means two people are very close and nowadays do things together. जब दो लोग बिजनेस पर्पज से, वर्क से, या फिर कोई ऐसा मतलब शौक से, हॉबी से, जो दो लोग इकट्ठे हैं और वो दो लोग काम को एक साथ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे यू एंड माई डॉटर, कोई बोला तुम और मेरी बेटी, आर लाइक टू पीस इन अ पॉड, इट मीन्स दे आर वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट क्या है? हैव फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस।
हैव फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस इसका मतलब क्या है? टू नो इम्पॉर्टेंट पीपल हु कैन हेल्प यू गेट व्हाट यू वांट। ये चीज जानना कि इम्पॉर्टेंट पीपल हु कैन हेल्प यू गेट व्हाट यू वांट, मतलब कि आप बोल सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में जानकारी रखना है, फ्रेंडशिप होना जो जो तुम्हें जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं किसी चीज को पाने में। जैसे आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दिस चार्ज अगेंस्ट, कोई बोल रहा है मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं इस अपराध के बारे में। अगेंस्ट मी जो मेरे खिलाफ उठाया गया है या फिर जो मेरे खिलाफ है। क्यों? क्योंकि आई हैव फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस, क्योंकि मेरी दोस्ती किससे? बड़े लोगों से। नेक्स्ट क्या है? बैरी द हैचेट। बैरी द हैचेट इसका मतलब क्या है? बैरी द हैचेट इसका मतलब ये है टू स्टॉप एन आर्ग्यूमेंट एंड बिकम फ्रेंड्स। मान लीजिए किसी की दुश्मनी है पुरानी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये दोनों लोग उस बहस उस मुद्दे को खत्म कर दिए और क्या बन गए? दोस्त बन गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टू बैरी द हैचेट। सो आई वुड लाइक टू बैरी द हैचेट बिटवीन अस। कोई बोल रहा है मैं चाहता हूं कि हम दोनों में जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट इस पेज में तो नहीं है, लेट्स मी टर्न द पेज एंड इट इज enlarged now. लेट्स बिगिन। नेक्स्ट क्या है? हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ इसका मतलब क्या होता है? टू लाइक समवन एंड बिकम फ्रेंडली इमीडिएटली। किसी को पसंद करना और दोस्त हो जाना तुरंत। जैसे जेक एंड इब्राहिम हिट इट ऑफ इमीडिएटली, यानी जो जेक और इब्राहिम थे वो क्या बन गए? बिकम फ्रेंडली, और एक दूसरे को लाइक करने लगे। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। नेक्स्ट क्या है? बिल्ड ब्रिजेस। बिल्ड ब्रिजेस इसका मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल हु हु आर वेरी डिफरेंट और डू नॉट लाइक ईच अदर। यानी कि फ्रेंडशिप रिलेशनशिप सुधारना, इम्प्रूव करना। बिटवीन मीन्स उन लोगों के बीच में जो काफी डिफरेंट है या फिर डोंट लाइक ईच अदर, या फिर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इनेस वांट टू बिल्ड ब्रिजेस विथ अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। कोई इनेश है जो चाहता है फ्रेंडशिप डेवलप करना, किसके साथ? अदर स्टूडेंट के साथ, कोई स्टडीज इन हिज क्लास, दूसरे क्लास में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप। स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप इट मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, टू बिगिन समथिंग, सच एज मीन्स जैसा कि ए फ्रेंडशिप और कॉन्वर्सेशन विथ समवन इन एन इनफॉर्मल वे। किसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना, बात करना। इनफॉर्मल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? जैसे एक दोस्तों जैसा, फैमिली जैसा, रिलेटिव जैसा, उसको हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल। एन हैड स्ट्रक अप अ फ्रेंडशिप विद अ गर्ल एट द पूल। मतलब जो एना है उसने डेवलप किया एक फ्रेंडशिप एक ऐसी गर्ल के साथ, कहाँ पर? पूल में। हो सकता है दोनों स्विमिंग पूल में क्लासेस करने जाते हो, स्विमिंग करने जाते हो, वहीं पर डेवलप हो गई फ्रेंडशिप, दैट इज कॉल्ड एट अ पूल। नेक्स्ट क्या है? देखते हैं इस पेज में है नहीं, लेट मी टर्न द पेज। सो द फर्स्ट वर्ड इज रूल द रोस्ट। रूल द roost. What does this mean? It means to be a to be the person who makes all the decision in a group। नहीं, कोई ऐसा पर्सन जो ग्रुप में सारे डिसीजन लेता है। आप बोल सकते हैं इसको स्कूल मैनेजर, डायरेक्टर। देयर आर टीचर्स, प्रिंसिपल्स,
and other members, but all the decisions are taken by the managers. So you can say that the manager rules the roost. जैसे in my family it is my grandma who rules the roost, यानी कि मेरी फैमिली में there is my grandma who makes all the necessary decision. What is the next? Next is blood is thicker than water. Blood is thicker than water. What does this mean? It means it is said to emphasize that you believe that family connections are always more important than other types of relationships. इसका मतलब ये है, ये इस बात पर जोर देता है, एम्फेसाइज का मतलब क्या था, जोर देना। दैट मीन्स कि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि जो फैमिली का कनेक्शन है वो ऑलवेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन अदर रिलेशनशिप्स की तुलना में। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन, बोल रहा मैं तुम्हें निराश नहीं करने वाला हूँ। ब्रो ब्रदर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, क्योंकि फैमिलियल रिलेशनशिप इज ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट क्या है, योर ऑन फ्लेश एंड ब्लड। योर ऑन फ्लेश एंड ब्लड, इसका मतलब क्या होता है, योर फैमिली और रिलेशंस, जो चीज़ आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस को आप बोल सकते हैं योर ऑन फ्लेश एंड ब्लड। जैसे इट इज़ हार्ड टू बिलीव, बिलीव करना कठिन है, दैट मीन्स कि ही कुड ट्रीट हिज ऑन फ्लेश एंड ब्लड सो बैडली, कि वो अपने किसको वो व्यवहार करता है, किसके साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, सो बैडली, इतनी बेकार तरीके से। नेक्स्ट क्या, पॉप द क्वेश्चन। पॉप द क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है, टू आस्क समवन टू मैरी यू। जब आप किसी से बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, इट मीन्स यू आर पॉपिंग योर क्वेश्चंस। जैसे सो डिड ही पॉप द क्वेश्चन एट, कोई पूछ रहा है कि क्या उसने पॉप द क्वेश्चन एट, क्या उसने पूछ लिया मैरी करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गेट ऑन अ हॉर्स, गेट, क्या लिखा, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स अगर दो लोग गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, अगर मान लीजिए दो पीपल हैं, वो इस कंडीशन में है, इसका मतलब ये है दे लाइक ईच अदर वेरी मच एंड बिकम फ्रेंड्स वेरी क्विकली, तो एक दूसरे को लाइक करते हैं और आसानी से क्या बन गए, दोस्त बन गए। सो आई वॉज वरीड दैट दे वुडंट लाइक ईच अदर, कोई बोल रहा है मैं चिंता में था कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, बट इन फैक्ट दे आर गेटिंग ऑन like a house on fire. It means they are getting together very easily, they are becoming friends, sharing times, thoughts, each and everything. Next क्या है, fair weather friend। fair weather friends, आप इसको जोड़ सकते हैं एकदम करंट सिचुएशन के बेस पे, जो आज के लाइफ में एकदम फिट बैठता है। जैसे someone who is a good friend when it is easy to be one and who stops being a friend when you are having problems। जब चीज़ें आपके साथ आसान होती हैं तो लोग क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वही लोग आपके साथ फ्रेंडशिप को ब्रेक कर लेते हैं व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन योर लाइफ इज नॉट गोइंग स्मूथली, यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ हर्डल्स। तो वही है कि फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे समय का साथी, बेकार समय में क्या करता है, आपको चीट करता है। जैसे डेव वॉज अ फेयर वेदर फ्रेंड, यू वुडंट हेल्प व्हेन माय हाउस फ्लडेड। देव क्या था, एक फेयर वेदर फ्रेंड था, उसने मेरी हेल्प नहीं की। कब? जब मेरा हाउस फ्लड से क्या था, डिस्टर्ब हो गया था। नेक्स्ट क्या, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स? अ पेरेंट हु इज क्लोजली इन्वॉल्व्ड विद देयर चाइल्ड्स लाइफ एंड ट्राइज टू कंट्रोल इट टू मच, स्पेशली देयर चाइल्ड्स एजुकेशन। अच्छा,
तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसे पेरेंट्स जो क्लोजली जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं अपने चाइल्ड के लाइफ से और ट्राई करते हैं कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा क्या उस अपने अपने चाइल्ड्स की लाइफ, विशेष रूप से उसका एजुकेशन। जैसे माय डैड इज सच अ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, ही वांट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट माय फ्रेंड्स। जानना चाहते हैं हर चीज़ किसके बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, कि मेरी दोस्ती किससे है क्या नहीं। नेक्स्ट क्या है, देयर आर ओनली टू लेफ्ट, सो लेट फिनिश इट। बी द स्पिटिंग इमेज ऑफ समवन, बी द स्पिटिंग इमेज ऑफ समवन, इसका मतलब क्या होता है, टू लुक एक्सट्रीमली सिमिलर टू समवन, बी द स्पिटिंग इमेज ऑफ समवन। Sarah is the spitting image of her mom. It means Sarah looks like her mom. At the same age, मतलब एज के सेंस में दे आर सिमिलर, लुकिंग सिमिलर बट नॉट सिमिलर। नेक्स्ट क्या, हैव और गेट अ बन इन द ओवन। गेट अ बन इन द ओवन, ओवन क्या होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, रोटी सेकते हैं, उसे हम ओवन बोलते हैं। जैसे टू बी प्रेग्नेंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट। हैव यू हर्ड दैट रेचल्स गॉट अ बन इन द ओवन, क्या आपने सुना है कि रेचल इज प्रेग्नेंट। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, and I will keep uploading the video like this. That's all.